अब 22 साल में रिटायर हो जाइए। अब बताइए 75 साल के बुजुर्ग देश के युवा से मौका मांग रहे हैं और देश के युवा को 22 साल में रिटायर करने का योजना बना रहे हैं साथियों। उस युवा को जो भारत माता का रक्षा करने के लिए सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं साथियों। तो इसलिए साथियों ये लोग जो है ये किसी भी हालत में सत्ता में रहना चाहता है, ये किसी भी हालत में ये पावर में रहना चाहता है, ये आपको अधिकार नहीं देना चाहता है साथियों। ये 10 साल में खास करके गरीब पिछड़ा दलित भाई कम से कम 50 साल पीछे चला गया साथियों, 50 साल पीछे चला गया। ये धर्म के नाम पे हमें लड़ाना चाहता है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना चाहता, मंदिर मस्जिद के नाम पे हमें लड़ाना चाहता है। इसलिए साथियों ये सरकार आपका नहीं है, ये सरकार जो सरकार आपके अपने जनता से झूठ बोले वो सरकार को बदलने की आवश्यकता है साथियों। तो क्या आप लोग मन बना के बैठे हैं ना? तो ये सरकार को बदलना है ना? तो देखिए भाई हम आपके पास बीच में आ गए हैं और हमारे पार्टी के जितने नेतागण हैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोगों ने भी हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किया है कि एक एक वोट हम लोग भाजपा को हराने के लिए करेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का आपने संकल्प लिया है। एक एक गांव में जाइए, एक एक टोला में जाइए और ये पूरा देश में बदलाव की लहर आ चुका है। निश्चित तौर पे हम लोग सरकार बनेगा, सिर्फ अंतिम बॉल में छक्का मारने का जरूरी है। ये 7वां फेज में आप लोग पे पूरा विश्वास है कि मजबूती से ये चुनाव को जीतिए और दिल्ली में सरकार हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं और सभी को न्याय मिलेगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी नेतागण को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप शांति बनाएं। आप जिनकी बातों को सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं आदरणीय नेता विरोधी दल और इस सूबे के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आवें और अपनी बात कहें। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। नहीं आप लोग पीछे कर लीजिए ना, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। अनिल बाबू डुमरांव की जनता जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित बड़े भाई मुकेश सहनी जी, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी, मंच पे डुमरांव के विधायक जीत कुशवाहा जी, मुन्ना तिवारी जी माननीय विधायक, हमनी के पप्पू यादव जी, अनिल सहनी जी, जिला के जिला अध्यक्ष जी और ऋतु जायसवाल जी और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के हमारे प्रत्याशी भाई सुधाकर जी, महागठबंधन के सभी हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और डुमरांव से आए हुए जितने हमारे बुजुर्ग बारे उनके के जैसे गौर छू करके प्रणाम करता नहीं, सभी माताएं बहनों के यहीं से हाथ जोड़ करके नमस्कार करता नहीं और नौजवान साथी लोग इनके यही जैसे गला लगावता नहीं। इतना गर्मी में उमस में इतना भारी भीड़ है, इसके लिए आप लोग जो आए हैं सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हम हाथ जोड़ करके आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए बैठ के ही बोलना पड़ रहा, आप सब लोग जान रहे हैं हमारे हड्डी में चोट है। डॉक्टर कीजिए, लेकिन जब हमारे संविधान पर, हमारा आरक्षण पर, लोकतंत्र पर, गंगा जमुनी तहजीब पर जब खतरा बा तो तेजस्वी बैठे वाला ना बा। बेड रेस्ट अब तभी ली, बेड रेस्ट अब तभी ली जब नरेंद्र मोदी जी के बेड रेस्ट करा दे। तो माहौल टनाटन बाकी ना, मिजाज रखा टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिली फटाफट फटाफट फटाफट,
बहन लोग के खाता में लाख रुपया आई, खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा हो जाए सफाचट सफाचट सफाचट, और लालटेन पर वोट गिरी ठकाठक ठकाठक ठकाठक। तो देखो असल मुद्दा बेरोजगारी बा, महंगाई बा, गरीबी बा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी आ करके बिहार 10 साल के हिसाब हमनी के जो होतनी और अगला 5 साल क्या करिए इन पे बात ना करे लन। क्या बोलत रहे प्रधानमंत्री जी? मौत से मटन, माँ से मछली, माँ से मंगलसूत्र, माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद। और अभी कॉले हाँ आरजेडी वाला जो है मुजरा करता, यो माँ से मुजरा। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक और शब्द बा, माँ से महंगाई। एकरा पे ना बोलो कि मटन मछली मुजरा मंगलसूत्र से कहा लेवे के बा? बताइए कोनो काम बा? महंगाई से लेवे देवे बा ना। महंगाई कम होगी चाहिए कि ना होगी चाहिए? पहले 2014 में पेट्रोल डीजल कितना रुपया था? 60 रुपया। अब सेंचुरी पार बा। गैस सिलेंडर 400 रुपया होता रहा, अब 1200 के ऊपर। थाली में हर चीज महंगा हो गया। इस पे प्रधानमंत्री ना बतियावेले, खाली समाज में आके जहर बोवेले। एगो कोनो काम किए हो बक्सर के लिए तो बता दो। डुमराव की जनता बतावा एगो काम जो प्रधानमंत्री डुमराव के लिए अगर किए हो तो वो हमरा के बता दा। कोनो काम? कोई काम नहीं किए होंगे प्रधानमंत्री जी डुमराव के लिए। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीना उप मुख्यमंत्री था तो 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए, जातीय आधारित गणना कराए, आरक्षण के 75% किए, पिछड़ा भाई के, अति पिछड़ा भाई के, आदिवासी भाई के, दलित महादलित भाई के आरक्षण की सीमा को बढ़ाया हमने। हम लोगों ने आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने सारा काम किया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, मानदेय को दुगुना किया, सारा काम जो किया जो 17 साल में नहीं हुआ था उसको हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाने का काम किया। आज आप लोगों के बीच आए कहने के लिए, मेरे डुमराव की जनता, हमने नौकरी दिया, हमने काम किया, आपकी सेवा की। अस्पताल में रात भर छापा मारते थे कि डॉक्टर आ रहा कि नहीं आ रहा, दवा मिल रहा है कि नहीं, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तब प्रधानमंत्री बिहार आकर के कहते रहे कि तेजस्वी के जेल भेज देंगे। प्रधानमंत्री कह रहे कि जेल भेज देंगे तेजस्वी के। मेरा दोष क्या है कि गरीब की आवाज को उठा रहे, हमने नौकरी दिया, हमने महंगाई बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका आय दुगना हो, इसलिए यही दोष है। क्या दोष है प्रधानमंत्री जी की? आपको हमने सड़क पे ला दिया रोजगार के मुद्दे पर, ये हमारा दोष है। आप 75 साल के बुजुर्ग हैं, हम बेटे समान हैं। 35 साल मेरा उम्र है, आप 35 साल के नौजवान बिहारी युवा से आप घबरा गए, आप डर गए और आप क्या तो जेल भेज दे। इसका क्या मतलब है कि सब पॉकेट में बा, कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह गया, जांच एजेंसी का कोई मतलब नहीं हो गया। प्रधानमंत्री का जिससे डर लगता है उसको जेल में डाल दो, उसको बाहर निकाल दो, उसका केस खत्म कर दो, इसको भ्रष्टाचारी बना दो, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, हेमंत सोरेन को डाल दो, राहुल गांधी को डाल दो, तेजस्वी को डाल दो। अरे मोदी जी, जब हमार बाबूजी लालू जी तोरा से ना डरैले तो लालू जी के लड़का डरा जाई। बिहार
झारखंड और दिल्ली नहीं खे, एक बार हाथ लगा के तो दिखाओ। हम लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगावे जानते हैं। आप बताइए, हमारी मालिक आप हैं, जनता आप हैं, फैसला आपको करना है, इसलिए आप मालिकों के बीच आए। बीजेपी हार गई और हम गारंटी देते, मोदी जी क्या चीज का गारंटी दिए कि तेजस्वी को जेल भेजेंगे, और तेजस्वी गारंटी देता कि आपको नौकरी देगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी डुमराव के लोगों से कहने आए, तुम हमें वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। हमारी सरकार बनते ही 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा फटाफट। गरीब परिवार की बहनों के खाते में साल में एक बार 1 लाख रुपया हम लोग डालेंगे खटाखट। यानी हर महीने हमार गरीब बहन के मिली 8,333 रुपया सीधे खाता में। और सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे हम लोग। अग्निवीर योजना को बताओ, ना शहीद का दर्जा है उसमें, ना पेंशन है, ना कैंटीन का व्यवस्था है। आई मोदी जी सोचो तरह की मिलिट्रियों में अग्निवीर ले आए, पुलिसों में अग्निवीर ले आए। सोचो, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा, ना कैंटीन की व्यवस्था मिलेगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेंगे। अब पहले जैसे सेना में बहाली होता रहा, वैसे ही बहाली हमने के कराए। और 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा, 200 यूनिट फ्री में बिजली। और क्या मिलेगा? गैस सिलेंडर 500 रुपया हो जाए। और हमारे किसान लोग के 10 फसल पर MSP हम लोग लागू करेंगे। ये सारा हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो भाई सुधाकर जी को आप लोग जिताइएगा ना? रवा लोग हाथ उठा के बताओ, जिताइबा कि ना? देखा, ये लड़ाई एकदम जीते के हो, एक रहे के हो, बटिया मत। अब ये फरिया लीजिए, बटिएगा कि एक रहिएगा? बताओ, तेजस्वी का बात मानिएगा कि नहीं मानिएगा? हाथ उठा के तो आशीर्वाद दीजिए। सब लोग पीछे से, सब लोग हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। तो सुधाकर जी के विजय के माला पहना दो, जाओ लीजिए, पहना दिए। चुपचाप चुपचाप चुपचाप, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। अब बाहरी नहीं चलेगा, यहाँ बाहरी नहीं चलेगा, यहाँ स्थानीय कैंडिडेट चाहिए। बाहर से ही लोग ले आता है हर बार, अब बाहर वाला नहीं चलने वाला है। और आपसे हम कह देते हैं, हम खाटी बिहारी हैं, गुजराती से डराते नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, डुमरांव की जनता जिंदाबाद। सुनहरा देश का कल होगा, नाकाम अब की हर छल होगा। युवा का कल उज्जवल होगा, वो कमजोरों का बल होगा। किसान की शान बढ़ाएगा,